हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा हमारा कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन से अलग है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवलिंग का। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उससे पहले हमारे पास अलग अलग लेवल्स होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स पता होने चाहिए। और खास करके दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मामला है ये सर्वेइंग का हिस्सा है। आज का वीडियो मेरा ये नहीं है कि मैं आपको सर्वेइंग में बहुत महान कैसे बना दूं। सर्वेइंग के मेरे इतने डिटेल लेक्चर्स अपलोडेड हैं जो मैंने गेट एस्पिरेंट को पढ़ा है। अगर सर्वेइंग पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे वो डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन आज का जो मैंने वीडियो बनाया ना, और आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो मैं ये सोचकर बनाता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले उसको अप्लाई कैसे कर पाए और मैं आसान से आसान भाषा में उनको कैसे समझा दूं। तो आज का वीडियो भी मैं आपको सर्वेइंग के अंदर महान नहीं बनाने वाला, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऑटो लेवल या फिर अगर हम बात करें टोटल स्टेशन जिससे मेजरमेंट करते हो, अलग अलग पॉइंट्स का आरएल निकालते हो, रिड्यूस लेवल निकालते हो, तो ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इतनी मैं गारंटी लेता हूं। तो वीडियो को देखिए और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रोसीजर बहुत आसान। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो कॉलेज में कभी ध्यान नहीं दिया या कभी कॉलेज गए ही नहीं, या तो कभी कॉलेज गए ही नहीं या तो कॉलेज में ध्यान नहीं दिया। उनके लिए है कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फोर साइड है, बैक साइड है, ये रिड्यूस लेवल है, ये बेंचमार्क है, ये कैलकुलेशन से ये बहुत आसान है मेरे दोस्तों। मुझे बस 5 से 10 मिनट का समय दीजिए, ये आपको भी आसान लगेगी। तो अगर आप बिगिनर हो, पहली बार ये वाले कैलकुलेशन को देख रहे हो, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ बहुत आसान। ठीक है, मेरे साथ कुछ चीजों को समझना होगा। हमारा टाइटल है फाइंडिंग रिड्यूस लेवल। चलो एक हमारा पॉइंट ले लेते हैं, है ना, जो हमारी अनड्यूरेशन सरफेस है वो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए। इसका हमें आर एल निकालना है, रिड्यूस लेवल निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों इसका रिड्यूस लेवल? यहां पर दोस्तों कहीं पर भी अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम मेजरमेंट करेंगे, फोर साइड निकालेंगे, बैक साइड निकालेंगे, तो वो जो आसपास की टेरिटरी है उसमें एक रेफरेंस बिंदु लेना होगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जिसका रिड्यूस लेवल पहले से पता हो, है ना। बहुत आसान भाषा में बोला मैंने, फिर से बोलता हूं। हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जिसका रिड्यूस लेवल पहले से पता हो आसपास में। देखो हमारा टारगेट सिंपल है, टारगेट आपने देख लिया, हमें पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल निकालना है, ऐसा किसी भी पॉइंट का। ठीक है, आसान भाषा में कितनी ऊंचाई पर है वो, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर एक सर्टेन रेफरेंस लाइन के, तो रिड्यूस लेवल निकालना है। लेकिन ये निकालने के लिए हमें एक नोन पॉइंट, है ना, एक जानीता पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल हमें पहले से पता हो, इसी को ही इंग्लिश में बोलेंगे बेंचमार्क, बीएम। तो बीएम क्लियर होगा? बीएम का मतलब क्या हो गया? ऐसा पॉइंट, ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल पहले से पता, बेंचमार्क। अरे कोई तो बेंचमार्क हो, आप बोलोगे जैसे पता चलेगा भाई, कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई झाड़ ले लो, कोई पेड़ ले लो, हाँ, कोई खंबा ले लो, कोई हिस्टोरिक प्लेट ले लो, आसपास कोई तो ऐसी चीज होगी जिसका बीएम, जिसका रिड्यूस लेवल पहले से पता हो। तो जिस चीज का रिड्यूस लेवल पहले से नोन हो, पहले से हम जानते हो, उसको हम रेफरेंस लेंगे, और जिसका रिड्यूस लेवल पहले से जानते हो उसको बोलेंगे बीएम, यानी कि बेंचमार्क। बहुत अच्छे से टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी और मैं आसान भाषा में सिखाना चाहता हूं। मैं एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करवा रहा, मैं रियल साइड के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं। ठीक है, और ये फंडामेंटल के माध्यम से आप मास्टर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन आपको इससे डर नहीं लगेगा। चल भाई कैलकुलेशन कर दे, सर ने 2-4 चीजें तो बताई है, बेंचमार्क बताया, फोर साइड बताया, बैक साइड बताया, रिड्यूस लेवल बताया और कैलकुलेशन का फंडामेंटल बताया। तो आपको जिंदगी में कभी भी इसका एप्लीकेशन करोगे तो टेंशन नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बहुत आसान से और बहुत सिंपल भाषा में, तो बीएम का मतलब सबको पता चल गया, बेंचमार्क जिसका रिड्यूस लेवल पहले से पता हो। अब लॉजिक, कॉमन सेंस, कंस्ट्रक्शन में मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ क्या यार, कोई कोडिंग थोड़ी, कोई एआई थोड़ी, के पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। बहुत लॉजिक और कॉमन सेंस से यहाँ पर काम होता है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे रखेंगे,
है ना। इंस्ट्रूमेंट को कैसी जगह पे रखेंगे जहां से वो हिले डुले नहीं, क्योंकि हिले डुलेगा तो हमारे मेजरमेंट और हमारे रीडिंग गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट का अरे निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा पता है? एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, है ना, ऑटो लेवल बोल दो या एक तरीके से आपके पास टोटल स्टेशन बोल दो, जो मेजर कर सकता हो, रीडिंग ले सकता हो। तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा और एक इसको क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्टाफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेवलिंग स्टाफ, जिसके ऊपर रीडिंग लिखे होते हैं ना, अलग अलग टाइप के रीडिंग लिखे होते हैं। तो वो रीडिंग आपने देखा होगा रोड पे भी ये सब प्रक्रिया होती है। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सवाल हो, रोड के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सबको आनी चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, अपने को एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और अपने को चाहिए एक लेवलिंग स्टाफ। तो इंस्ट्रूमेंट को हम कहाँ रखेंगे भाई? इंस्ट्रूमेंट को सीधा ए पे नहीं रख देंगे, इंस्ट्रूमेंट को सीधा बेंचमार्क में नहीं रख देंगे भाई। इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह पर रखेंगे कि जहां वो फ्लैट हो, है ना, बॉटम सरफेस फ्लैट हो, हिले डुले नहीं। इसके ट्राइपॉड नीचे से सारे लेग, ये ट्राइपॉड के क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड के लेग बोलते हैं। तो ट्राइपॉड के सारे लेग प्रॉपर तरीके से फ्लैट सरफेस के ऊपर आ जाए। इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, लेकिन अब हमने इंस्ट्रूमेंट को ना ही बेंचमार्क में रखा है ना ए पे रखा है। ए पे रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि भाई बेंचमार्क पे रखेंगे तो बेंचमार्क वो अनडिलेशन सरफेस है, वो फ्लैट सरफेस नहीं है तो नहीं रखना चाहिए। और बेंचमार्क में रखेंगे तो भी क्या फायदा। तो हम ऐसी फ्लैट सरफेस पर रखते हैं। हाँ, इतना होता चाहिए, ये बात का ध्यान रखना चाहिए भाई। कोशिश करिए कि भाई आपका जो पॉइंट का आरएल निकालना है और जो आपका बेंचमार्क है उसके बीच में कोई ऐसी सरफेस पर आप इंस्ट्रूमेंट को रखिए जो कि फ्लैट हो, है ना, जो कि अच्छी सी हो, जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट अच्छा चलो अब रख दिया इंस्ट्रूमेंट, क्या करे भाई। अब इंस्ट्रूमेंट तो आपने रख दिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का आरएन नहीं पता। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट में एक होती है लाइन ऑफ साइट, जिसमें ये है ना, जिसमें ऐसे ऐसे करके आप देखोगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट। अब अपने को चाहिए आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइट, यानी ये इसके अंदर से लाइन पसार हो रही है जो आपको आंख से दिख रही है, और जो आप यहां से देखोगे और सांप जहां ए पर रखेगा वहां तक पहुंचने की ये लाइन की भी कुछ ऊंचाई होगी। ये नहीं पता, ये अपने को नहीं पता। अपने को क्या पता? अपने को कुछ नहीं पता। अपने को बस बेंचमार्क वो भी पहले से नोन था, अभी अपने ने कुछ कैलकुलेट ही किया है। तो बेंचमार्क पता है कुछ वैल्यू होगी, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं प्रक्रिया समझा देता हूँ। तो अपने को सिर्फ ये पता, अब हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रख दिया तो पहला स्टेप समझ में आ गया। हमारा पहला काम ये है कि जहां पर अपने ने इंस्ट्रूमेंट रखा है और जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से हम देखने वाले हैं, वो देखने की जो लाइन ऑफ साइट है वहां तक की ऊंचाई पता चल जाए ना। तो पहला काम समझ में आ गया, यहां तक की ऊंचाई हमें निकालनी है। पहला काम मेरे दोस्तों सबको समझ में आ गया, यहां तक की ऊंचाई, ये समझो, फिर मैं आपको वैल्यूज लेकर भी समझाऊंगा, उसका तुम टेंशन मत लो। यहां तक पहला काम अपना क्या हो गया, यहां तक की ऊंचाई अपने को निकालनी है। सबको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि यहां तक की ऊंचाई निकल, यहां तक की ऊंचाई एक बार निकल गई ना, एक बार यहां तक की ऊंचाई निकल गई, फिर अपने क्या करेंगे, फिर हम अपने स्टाफ को पॉइंट ए पर रखेंगे, है ना, स्टाफ को पॉइंट ए पर रखेंगे और स्टाफ का जो रीडिंग आएगा, स्टाफ, अब जरूरी है पॉइंट ए नीचे हो, पॉइंट ए ऊपर भी तो हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता, लेकिन ये समझाने के लिए स्टाफ का जो भी रीडिंग आएगा और हमको ये वाली ऊंचाई तक पता है ना, ये जो है लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन या लाइन ऑफ साइड या आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल ऑफ एचआई, ये हमें पता है। जब ये पता है तो अब हमने स्टाफ जो रखा है वो स्टाफ ऑब्वियस बात है कि नीचे रहेगा तो 0 होगा और ऊपर तक अगर आ रहा है तो कुछ तो रीडिंग होगा, इसका यहां पर क्या होगा, कुछ रीडिंग होगा। तो अगर हम ये वाले जो आरएल है, जो लाइन ऑफ साइट का आरएल है या इंस्ट्रूमेंट की हाइट का आरएल है, उसमें से स्टाफ रीडिंग को माइनस करेंगे ना, इतना कुछ रीडिंग है, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, जो भी रीडिंग है उतने रीडिंग को माइनस करेंगे, तो फिर वो जो जमीन पे पॉइंट है, जमीन पे उसका क्या मिलेगा, आरएल मिलेगा। तो अगर हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली, है ना, इंस्ट्रूमेंट की हाइट, और इंस्ट्रूमेंट की हाइट से मतलब क्या होता है कि जहां आपकी आंख से आप देख रहे हो अगले स्टाफ को, है ना,
हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए, सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी एनरोल करना है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर। तो अब मेरे दोस्त, ये अगर हाइट मिल गई तो काम बहुत, पहले हमारा काम क्या है, ये हाइट को निकालना। कैसे निकालेंगे उसके ऊपर मैं आता हूँ। अगर ये हाइट मिल गई तो काम बहुत सिंपल है। ये हाइट मिल गई, सिर्फ जो पॉइंट का भी अपने को रिड्यूसेबल निकालना है वहां पे स्टाफ खड़ा कर देंगे और वो स्टाफ का जो भी रीडिंग आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो जमीन पे पॉइंट है उसका क्या मिल जाएगा, आरएल मिल जाएगा। सबको इतना समझ में आ गया? चलो सर, इतना समझ में आ गया, आप क्या करे तो करे क्या। चलो ये फिर प्रक्रिया कर दे मेरे दोस्त, है ना। एक एग्जाम्पल छोटा सा प्यारा सा ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास है बेंचमार्क, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन आरएल, नॉन रिड्यूस लेवल जिसका है वो है 100 मीटर का। अब यहां पर दो टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊंगा, एक होती है बैक साइड और एक होती है फोर साइड, है ना। एक होती है बैक साइड और एक होती है फोर साइड। अब मेरे दोस्तों सिंपल है, बैक साइड मतलब पीछे, फोर साइड मतलब आगे, सिंपल। अब यहां पर एक बात को समझना, बैक साइड की वैल्यू जो है ये रीडिंग ही है, ये कोई गिवन नहीं होगा, ये आपको रीड करना पड़ेगा। और फोर साइड मतलब अगले पॉइंट का। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट को शांति से एक अच्छी जगह पे रखने के बाद हमारा पहला काम है कि ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या है। इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि बेंचमार्क के ऊपर एक स्टाफ को रख देते हैं, है ना। बेंचमार्क के ऊपर एक स्टाफ को रख देते हैं। अब जब बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ को रखा तो देखना, ध्यान से देखना, प्लस भी करना होगा कहीं पर, माइनस भी करना होगा, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार जो कॉलेज नहीं भी गया ना उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब मेरे दोस्तों हमने क्या किया, आराम से इंस्ट्रूमेंट को फ्लैट सरफेस में रख दिया। हमको क्या पता है, बेंचमार्क पता है, जिसका आरएल कितना है, 100 मीटर का। तो बेंचमार्क के ऊपर अब हमने स्टाफ को खड़ा कर दिया। बेंचमार्क के ऊपर क्या कर दिया हमने, बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ को खड़ा कर दिया। अब जब स्टाफ को खड़ा करेंगे तो कुछ तो रीडिंग होगा भाई, है ना। जरूरी है कि स्टाफ यहाँ खड़ा हो जाए, स्टाफ तो बहुत लंबा होता है ऊपर से, समझा देंगे तो कुछ तो रीडिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी रीडिंग है कितना है, बैक साइड 1.2। अच्छा, इसको बैक साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो आगे है, हमारा पॉइंट यही तो आगे है ना, आगे की तरफ, लेकिन हम रीडिंग कहाँ ले रहे हैं, पीछे की साइड पहले। अब कोई यही सोचेगा, अब देखो यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात क्या होती है पता है, कि जब मान लेते कि सामने वाले पॉइंट का हमको रेडियस लेवल निकालना है और आप वो वाला बैक साइड लेवल पे निकालते हो, तो जो जानने नहीं वाला होता है ना वो बोलेगा कि पागल है क्या, अपने को तो वो वाले पॉइंट का आरएल निकालना है और तू पीछे ले रहा है भाई, उल्टा रीडिंग ले रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, ये इसलिए ले रहे हैं ताकि HI पता चल जाए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाए, समझे। तो हमको रीडिंग आगे वाले पॉइंट का चाहिए, लेकिन हम पहले कौन सा रीडिंग ले रहे, पीछे वाले का, जहां पर BM है, बेंचमार्क है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इंस्ट्रूमेंट की खुद की हाइट, खुद का आरएल कहाँ है वो पता चल जाए। कैसे पता चलेगा, अरे बहुत ही आसान है। तो जैसा कि हमारा पर्पस ये है, ध्यान से देखना, हमारा पर्पस ये है कि हमें ये वाला रिड्यूस लेवल पता चल जाए, लाइन ऑफ साइट, या बोल दो कि आरएल ऑफ HA यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाए। ये पता करने के लिए हमने क्या किया, बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ खड़ा किया। और बेंचमार्क क्योंकि हमें पता है 100 मीटर का और स्टाफ का रीडिंग आ रहा है 1.350 मीटर,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये 100 में 1.350 है ना भाई, मोबाइल बहुत दूर हो रहा है और मैं चाहता हूँ ऑडियो अच्छा आया यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये जो है पूरा का पूरा जमीन से लेकर ऊंचाई तक जहां तक रीडिंग आ रहा है और ये लाइन जहां से पास हो रही है, ये पूरा का पूरा है 1.350 मीटर। ये दोनों मीटर के अंदर है, दोनों को जोड़ दो तो लगभग 101.350 मीटर आंसर आएगा। ये हुई ऊंचाई और ये हुई रिड्यूस लेवल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कितनी ऊंचाई पर है, तो इंस्ट्रूमेंट है 101.350 मीटर की ऊंचाई पर। इंस्ट्रूमेंट कितनी ऊंचाई पर है, तो इंस्ट्रूमेंट है 101.350। क्या हमें प्लस करना है, सभी देखा रही, मैं माइनस भी करूंगा। तो बैक साइड हमने लिया बेंचमार्क की तरफ। अभी हमको ये अगले पॉइंट का निकालना है, लेकिन पहले हमने क्या किया, बेंचमार्क के ऊपर हमने स्टाफ को खड़ा किया और 101.350 मीटर हमने निकाला। सबको समझ में आ गई है ना, पीछे की तरफ गए बैक साइड, इसलिए उसको बैक साइड बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग। और प्लस किया तो हमें क्या मिला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला। जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जो लाइन ऑफ साइट जहां से पसार हो रही है उसकी ऊंचाई पता चल गई। तो ये जो कितनी ऊंचाई पर है भाई, ये कितनी ऊंचाई पर है, ये लाइन कितनी ऊंचाई पर है, ये लाइन 101.350 मीटर की ऊंचाई पर है। चलो ये पता चल गया, बहुत सिंपल है भाई, है ना, बहुत सिंपल है। मैंने वैल्यूज आपके लिए इजी ली है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 100 प्लस 1.350 तो 100, अरे भाई 10 हो गया, 350 तो 101.35 आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा था, अब अपने आते आगे की तरफ से। अब आगे वो स्टाफ हटा दिया, वही स्टाफ अब हो गया उसका काम, बैक साइड काम हो गया। वो स्टाफ को हटाया और वो स्टाफ हमने जो पॉइंट का आर चाहिए उसके ऊपर रखा। तो हमें कौन से पॉइंट का चाहिए, रिड्यूस लेवल ए का चाहिए। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर रखा। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये तरफ ले लेता हूँ। चल उम्मीद करता हूँ कि सबको दिख ही रहा होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि अब इंस्ट्रूमेंट में हम आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ रीडिंग ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर साइड। क्या बोलेंगे, फोर साइड। तो फोर साइड यानी जब हमने स्टाफ को आगे की तरफ जिस पॉइंट का हमें रीडिंग चाहिए उसके ऊपर रखा, तो हमारा रीडिंग कितना आया, हमारा रीडिंग क्या आया, 2.10 मीटर। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे हंसी क्यों है वो आपको भी आएगी थोड़ी देर में, कि ये जो 2.10 आया ना, यानी ज्यादा रीडिंग आया ना, इसका मतलब ये ज्यादा नीचाई पर है। जितना ज्यादा नीचे होगा ना उतना ज्यादा रीडिंग आपका ज्यादा आएगा, है ना, समझे ना। अब क्या मुझे हंसी क्यों है मैं आपको बता दूं, हम ये कॉलेज के अंदर ये हम प्रैक्टिकल भी कर रहे थे ना, पहाड़ी इलाके में हम लोग को ले गए थे और पहाड़ी इलाके में ये सब अंडुलेशन सरफेस होता है, रीडिंग लेने की मजा आती है, तो ये हमने किया था। अब इंटरेस्टिंग बात है कि उस टीम का लीडर मैं था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी टीम में लगभग 10 से 20 लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे। तो अब ऐसा था कि टीम लीडर का ये काम था कि आप अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियां बनाए, छोटे छोटे लोगों की पैर्स बनाए और उनको अलग अलग साइट पर जाकर भेजो और उनको रीडिंग का काम करवाओ। ये फोर साइड बैक साइड ये सब कराओ और उनका जर्नल होती है वो सर्वेइंग उसमें लिखो, ठीक है। अब एक जो हमारी टुकड़ी थी, एक जो हमारी टीम थी छोटी सी, उसने क्या, उसने स्टाफ को पॉइंट पर ना रखने की बजाय हाथ में ही उठा लिया। मतलब वो वहां से एक पर्सन यहाँ पर था, देख रहा था भाई टोटल स्टेशन में। अब उसको दिख नहीं रहा था ना, तो उससे क्या किया, वो क्योंकि गहराई पर था पॉइंट, वो यहाँ पर खड़ा है और वो क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो नीचे की तरफ था, अब उसको वो दिखाई नहीं, ठीक है, दिख। तो उससे बोला कि भाई स्टाफ नहीं दिख रहा, तो इसको ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर एंगल बनाना है, बहुत सारी डिटेल प्रक्रिया भी आती है। तो उसने क्या किया, उसने वो स्टाफ को खड़ा कर लिया। अब स्टाफ को खड़ा कर, स्टाफ को तो मैं कितना भी ऊपर कर दूं, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख, पर उससे जमीन पर जो पॉइंट है उसका रेडियस लेवल थोड़ी मिलेगा उसका रेडियस लेवल नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। फिर आपकी जितना अपने ऊंचाई गया ना उतनी ऊंचाई भी नापनी पड़ेगी, फिर उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे हंसी आ गई कि भाई स्टाफ को खड़ा मत कर दे, स्टाफ को उसके पॉइंट पर रहने दे। तो यहाँ पर भी हमने स्टाफ को जमीन पे टच किया है और स्टाफ को पॉइंट ए के ऊपर रखा है।
अब स्टॉक को फिर ए के ऊपर यानी नीचे की तरफ, इसलिए रीडिंग ज्यादा लेगा। तो कितना रीडिंग ना 2.10। अब हम यहाँ तक कहाँ थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, हम यहाँ तक पहुंच गए थे। और ये आरएल कितना था, 101.35 है ना। अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बता रहा है फोरसाइट का वैल्यू यानी रीडिंग 2.10 मीटर। तो अब ये हम यहाँ पर इतने पर है, इसमें इतना माइनस कर देंगे 2.1। अब देखो यहाँ पर माइनस करना, बैक साइड में प्लस किया। ये लॉजिक है यार, इसमें कोई मैं आपको टफ फॉर्मूला थोड़ी बता रहा हूँ, पहले ही मैंने बोला कॉमन सेंस तो लॉजिक से काम हो। तो 101.35 उसमें से 2.10 जो कि रीडिंग आया है वो माइनस करेंगे, तब जाके हमें आरएल ऑफ ए मिलेगा, रिड्यूस लेवल ए का। तो 101.35 माइनस 2.10। मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है, आप लोग भी देख लो कैलकुलेटर लगा के। सो 2.10 तो 99.25 आंसर आएगा, यानी कि आरएल ऑफ ए ये कितना है। अब बेंचमार्क से इससे क्या पता चला, पता है कि ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट ए बेंचमार्क से भी नीचे है ना, क्योंकि बेंचमार्क तो 100 मीटर के आरएल पर है और ये तो उससे भी नीचे, 100 से भी कम है, 90 है। तो ये बेंचमार्क से भी नीचे है पॉइंट है। ये पूरी प्रक्रिया और कोरा जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया ना, इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये जो है बहुत आसान चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान लगाना है, बैक साइड का ध्यान रखना है, बेंचमार्क पता होना चाहिए, कब बैक साइड में प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये सारी चीज। ये तो अभी हमने एक ही पॉइंट लिया, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हो तो फिर उसका पूरा बनेगा। फिर बहुत बड़ी साइड है तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे आपको रीडिंग्स देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें होती है। लेकिन फंडामेंटल चीजें मैंने आपको बता दी है ना, मैंने आपको ये लेक्चर के माध्यम से फंडामेंटल चीजें बता दी। 99.250 ये हमारा भी आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत से बनाया है तो लाइक कर देना और अपने दो दोस्तों को शेयर कर देना। और ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस के बेस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत आगे बढ़िए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर।